तो जैसे मैंने एक डिफरेंस जो मैंने बनाया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के ऊपर, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस होगा। तो एक छोटा सा डिफरेंस है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। किसके बीच में डिफरेंस बेटा? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट मीनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज अ डिस्काउंट, एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो अलाउ बाय द सेलर, यानी सेलर के द्वारा दिया जाता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज यानी बल्क क्वांटिटी। यानी इसका मतलब ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप लार्ज यानी बड़ी क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में आप सामान खरीदते हो, तब आपको क्या मिलता है? एक डिस्काउंट मिलता है जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है? उस वाली वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इस मार्कर को लेने जाता हूं मार्केट में तो मुझे 25 रुपए का पड़ता है। कितने पड़ता है? एक मार्कर 25 का पड़ता है। बट अगर मैं उसको बोलूं भाई मुझे एक नहीं मुझे 10 मार्कर चाहिए, तो हो सकता है वो एक मार्कर मुझे 25 की जगह क्या 20 का दे दे। ठीक है भाई, गारंटीड है। जब हम ज्यादा सामान लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कुछ डिस्काउंट देता है ना, वही ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो उसने बोला इट इज अ डिस्काउंट, एक ऐसा डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर, जो कि सेलर आपको दे रहा है ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स खरीदते हो, इन लार्ज या बल्क क्वांटिटी आप बोल सकते हो। क्लियर है? जबकि ये जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज अलाउड बाय द सेलर, ये भी सेलर के द्वारा अलाउ किया जा रहा है, ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलो या अर्ली पेमेंट, यानी एक तरह से आपसे पेमेंट निकलवाने के लिए वो मजबूर कर रहा है आपको। प्रॉम्प्ट मतलब होता है मजबूर करना। ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे मान लो मुझे किसी से पैसे लेने, मैंने किसी को माल बेचा था, मुझे पैसे लेने, और वो पैसे कह रहा मैं भाई 2 महीने बाद दूंगा। तो मैंने बोला अगर मान लो मैंने किसी को 1 लाख का माल बेचा और वो कह रहा मैं भाई मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो मैं उससे पैसे कैसे जल्दी निकलवा सकता हूँ? तो मैं उसको पता क्या बोलूंगा कि तू अगर आज पेमेंट करता है तो मैं तेरे को 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगा, आज पेमेंट करता तो मैं तुझे इतने का डिस्काउंट दे दूंगा। तो जब मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो उसे लालच जगेगा, अरे यार 10,000 का, 1 लाख का माल खरीदा है, 10,000 का डिस्काउंट, इसके अंदर 90,000 में काम बन रहा है, तो हो सकता है वो तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दे। ठीक है? इससे क्या होता है हमारे पास जल्दी पेमेंट आ जाती है और हम उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहीं और किसी और एक्टिविटी में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है बेटा, ललचाने के लिए दिया जाता है। क्या है? ललचाने के लिए दिया जाता है। डिस्काउंट होता है ललचाने के लिए, चाहे कोई सा भी हो। तो ट्रेड डिस्काउंट में मैंने क्या बोला, ये वो डिस्काउंट है जो कि सेलर अलाउ करेगा जब आप माल जो है ना बल्क में खरीदोगे। जबकि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि अर्ली पेमेंट के लिए यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? चलो, बिफोर और आफ्टर, इसने बोला इट इज अलाउड, यानी ट्रेड डिस्काउंट आपको अलाउ किया जाएगा बिफोर अलाउइंग कैश डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट से पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। यानी जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो या कहीं भी आप जाते हो तो आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट की बात आती है। ठीक है ना? इसने बोला इट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट आता है। क्लियर है? चलो, उसका रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो उसने बोला ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ना ही कोई जर्नल एंट्री इसमें पास की जाती है। ठीक है ना? सिर्फ डिटेल्स जो है ना इसकी शो की जाएगी, किसमें? परचेज और सेल्स जो बुक होती है इसमें डिटेल्स शो की जाती है। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट की कोई इसको रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ना ही इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी डिटेल को शो किया जाता है परचेज बुक और सेल बुक्स में। समझ में आ गया यहां तक? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। देन आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लिखा है कैश डिस्काउंट जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है, बेटा रिकॉर्ड हो रहा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसकी बेटा जर्नल एंट्री पास होती है। ठीक है ना? इसमें लिखा अगर आपको कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया, मतलब आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो उसको बेटा डेबिट साइड में दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और यहां पे लिखा है एंड कैश डिस्काउंट जो है अगर आपने रिसीव किया, आपको मिला है कैश डिस्काउंट, तो इनकम है, और इनकम को कहां दिखाया जाता है बेटा? इसको दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में। कहां दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड में। तो पहले 3 पॉइंट को ध्यान से सुनना, उसको अभी के अभी याद कर लो मैं क्या बता रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि तब मिलता है जब बल्क क्वांटिटी में सामान को खरीदते हो, जबकि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि अर्ली पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए यूज की जाती है, मतलब जल्दी पैसा निकलवाने के लिए। क्लियर हो गया? देन दूसरा पॉइंट मैंने बोला बिफोर आफ्टर, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है पहले आपको लगाया जाएगा। किससे पहले लगाया जाएगा? कैश डिस्काउंट से पहले। तो इट इज अलाउड बिफोर अलाउइंग कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट मिलने से पहले ही ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले घटेगा, देन उसके बाद कैश डिस्काउंट की बारी आएगी। यहाँ पे लिखा इट इज अलाउड आफ्टर, यानी कैश डिस्काउंट बाद में आता है, तो किससे? आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट, तो वही पॉइंट है। ठीक है ना? चलो,
रिकॉर्डिंग की बात करें तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट पे, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स हिस्ट्री शो की जाती है परचेज और सेल बुक में। जबकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी एंट्री होती है बेटा। और अगर कैश डिस्काउंट अगर आपने अलाउ किया तो उसे डेबिट साइड दिखाते हैं कैश बुक में, और अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं कैश बुक के, ठीक है ना। आगे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बोले तो इसमें बोथ कैश और क्रेडिट परचेज की बात आती है बेटा, क्या आती है, कैश और क्रेडिट परचेज दोनों की यहाँ पे बात आती है, ठीक है ना। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये ओनली पेमेंट की बात करता है, इट इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट, तो पेमेंट की बात करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कहता है कैश बुक भी यूज हो रहा है क्योंकि आपको ये पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब पेमेंट आप कैश की फॉर्म में करो, बैंक की फॉर्म में करो, आता तो यही है, ठीक है। आपने सिंगल कॉलम डबल कॉलम पढ़ा होगा अपने टाइम में कभी, है ना। चलो उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो इट इज अलाउड एट द टाइम व्हेन परचेज इज मेड, तो जब परचेज होगी तो ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसने बोला ये आपको तब मिलेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट के टाइम पे होती है। तो 3 पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए थे, ये 2 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन आती है, कैश क्रेडिट सेल भी हो सकती है, कैश और क्रेडिट टाइप की परचेज भी हो सकती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम की बात करता है। किसका करता है, इट इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट, पेमेंट के टाइम पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि भाई पेमेंट निकलवाने के लिए तो क्या डिस्काउंट की बात हो रही है, तो सीधी सीधी बात है। टाइम की बात करें तो जब आप परचेज करोगे तो ये वाली बात आ जाएगी, और जब पेमेंट की टाइम आएगी तो क्या डिस्काउंट की बात आ जाएगी। देन डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस, इनवॉइस में से घटाया इसको जाता है तो उसको डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द इनवॉइस। इसको बेटा डिडक्ट नहीं किया जाता कि तुरंत के तुरंत जब बिल बनता है ना तो पूरे सामान का बिल बनेगा, तो तब ये नहीं घटेगा, जब आप पेमेंट करोगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उस टाइम पे कम होगा। इसका मतलब ये इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बट ये हो जाएगा तुरंत हो जाएगा, 1 लाख का माल खरीदा बल्क में तो 20% डिस्काउंट, 20,000 पे डिस्काउंट दे दिया, 80,000 का बिल बन गया, ठीक है, ऐसे बनता है इसमें। रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है सेल और परचेज ऑफ गुड्स से, किससे रिलेटेड है, सेल परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, और ये रिलेटेड है बेटा किससे, पेमेंट से, ठीक है। किससे रिलेटेड है, पेमेंट से। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए। और जहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा 7 के 7 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर लिया कुछ समझाने की, ठीक है। मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।